प्रभु को महानाम गौरव हो। प्रभु 2025 मसीहार शुभ शुक्रवार को आम पहुँचाई तेणु प्रभु गौरव पातु एवं आज बात कहवाई सुजोग पाई प्रभु को धन्यवाद दिए। सेक्रेटरी महाशय को धन्यवाद देवी से मत निमंत्रण जनइले आपण भल पाइबा मो प्रति रही आपने मन पकाउं से धन्यवाद दिए। परिचालक महाशय को धन्यवाद दिए एवं प्रत्येक को वाक्य कहवा पूर्व ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। आमने वाक्य को जावा पूर्व कि समय प्रार्थना करवा तापर आमने वाक्य मध्य को धन्यवाद मंगलमय स्वर्गस्थ पिता आज पवित्र दिवस की मध्य तुमको धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु ये 2025 मसीहार शुभ शुक्रवार को तुम्हें आम को पहुँचाई से तुमको धन्यवाद दूसरी प्रभु। ये आम तुम्हारी वाक्य निकट को जीवु तुम वाक्य आम अल्प समय आलोचना करूँ प्रभु। तुम वाक्य द्वारा तुम्हें आम को कथा कह कारण तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर। हाँ प्रभु तुम्हारी वाक्य आम प्रत्येक हृदय प्रचुर रूपे बास कर। हाँ प्रभु तुम्हारी वाक्य जीवन तो वाक्य स्थान करे प्रति हृदय तुम्हारी वाक्य प्रचुर रूपे बास कर। हाँ प्रभु तुम्हें मो मुख को व्यवहार कर मु किसी नुहे प्रभु मोर कौन सत्यता ना बापा तथा तुम्हें मत मनोनीत कर तुमको धन्यवाद दूसरी तुम्हें मो मुख को व्यवहार कर प्रभु। हाँ प्रभु तुम्हें मत बल दे साहस कर हाँ ईश्वरपा जो द्वारा तुम्हारी वाक्य मुझे कहीपारि प्रभु से मेला कर एवं से वाक्य प्रत्येक जीवन में कार्य साध्य कर प्रभु। हाँ प्रभु वाक्य श्रवण करने द्वारा अनेक जेपरी अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे से तुम्हें दया कर। हाँ प्रभु जिते जन तुम्हारी वाक्य श्रवण करेंगे तुम्हें से प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रार्थना शुणे से धन्यवाद दे प्रियतम प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर। आज आम शास्त्रांश अध्ययन करूँ प्रथम करिन्थियो तार 1 अध्याय 18 पद मु पुनर्बार पढ़ाई चाहूँगी कारण विनाश प्राप्त होता लोक मान प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु परित्राण प्राप्त होता आंभ मान प्रति ताहा ईश्वर शक्ति अटे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ख्रीष्टरे मोर प्रिय मंडली आमने जो मैंने सोशल मीडिया यूज करुँच जाना पाई गत दिन मानक आम देखा पाऊँ जगतर अनेक लोक मैंने कहते जो व्यक्ति 3 घंटे मृत्युवरण कला से कि उद्धारकर्ता से कौन प्रभु कि से कौन जगत को परित्राण दे पारती कि ए प्रकार अनेक लोक मैंने कहूबार आम शुणा पाऊँ वास्तव से निमंते क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु आम जिते जन परित्राण प्राप्त होइछु आम प्रत्येक निमंते क्रूसर कथा ईश्वर शक्ति अटे। हालेलुया कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि से क्रूसरे मृत्युवरण कर न थांते तेबे आमने उद्धार पाई न थांते कारण आदि पुस्तक तार 3 अध्याय 15 पदरे लेखा जाए सेटा होची प्रथम ठापाणी आम्भे तुम्भर और नारीर मध्य पुणी तुम्भ वंश और तांको वंश मध्य वैर भाव जन्माइबा से तुम्भर मस्तक को आघात करिवे और तुम्भे ताहांको गोइठी की आघात करिवो। प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट से क्रूसरे मृत्युवरण करने द्वारा से शैतान मस्तक को से संपूर्ण रूपे चूर्ण करियछंती आ से मृत्युंजय सी आज जीवित अच्छा तेणु प्रभु महानाम गौरव हो। ख्रीष्टरे मोर प्रिय मंडली ए दिन गुड़िक आमने प्रभु यीशु ख्रीष्टर कृषि जंत्रणा को आमने स्मरण करुँ जिते गेत्सेमनी बगीचार प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से दिन जिहुदी माने धरी नहीं गले से माने पिलातों निकट को नेउछंती आ पिलात कहउछंती एहांको ठारे कोनोसी दोष नहीं कारण दोष नथिले से कौन सी दंड दे पारिबे नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को हेरोद राजा निकट को नियाहला पिलातों निकट को नियागला किंतु पिलात कहउछंती एहांको ठारे कोनोसी दोष नहीं बोली किंतु सेतेबेलर लोक माने कहउछंती ए निजकू
ମସିହ ବୋଲି କହୁଅଛି, ଏ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଅଛି, ଆଉ ଏହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଗେତସେମନୀ ବଗିଚାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରାଗଲା, ଆଉ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ପର୍ବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ରୀତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ କ'ଣ ଏହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କି? କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଏ ବାରବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମମାନେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାରବା ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା। ପୁଣି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ 15 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାରବା ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ପିଲାତ ହିଁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 18-19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାରବା ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲା। ପୁଣି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 40 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାରବା ଜଣେ ଡକାୟତ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ବାରବାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ନିଷ୍ପାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଏ ବାରବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ଏବଂ ଆବାସ କହିଲେ ବାପା। ତାମାନେ ବାରବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାପ କା ବେଟା, ବାପାର ପୁଅ। ଆଉ ବାରବା ସେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ସେ ଜଣେ ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ସେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ନରଘାତକ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲା ବାରବା। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାଗଲା, ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖାଯାଇଛି ବାରବାକୁ। ଆଉ ବାରବା ଜାଣିଥିଲା, କାରଣ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ରାଜଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ, ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଥମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ରୋମୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୀତି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ କୁଖ୍ୟାତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କରଡ଼ାରେ ମାରୁଥିଲେ, ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବାରବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖାଗଲା, ବାରବା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବି। ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା, କୌଣସି ଭରସା ନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏପରି କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ବାରବା ଥାନ୍ତି, କାରଣ କୃଷିୟ ଦଣ୍ଡ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏବଂ ଭୟାବହ ଦଣ୍ଡର ବିଷୟ ଥିଲା। କୃଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏକ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ବାରବା ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗେତସେମନୀ ବଗିଚାରେ ଧରାଗଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ଏହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୈନିକମାନେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ବାରବା।
ଏବଂ ସେ ଭୟରେ ତାର ଶରୀର ଶିହରି ଉଠୁଛି, ସେ ଭୟରେ ଧରିବାକୁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ମୋର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଜି ରୋମିଓ ସୈନିକମାନେ ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଜି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆଶଙ୍କାର ସହିତ ବାରବା ଅଛି। ଆଉ ସେଦିନ ରୋମିଓ ସୈନିକମାନେ ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବାରବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାରବା ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ବାରବା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରି ଅପରାଧୀକୁ କାହିଁକି ମୁକ୍ତ କରାଗଲା? ମୁଁ ତ କ୍ରୁଶରେ ହାତ ହେବା କଥା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ମୋ ପରି ଅପରାଧୀକୁ କେମିତି ପିଲାତ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ? ବାରବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରୋମିଓ ସୈନିକ ବାରବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାରବା ତୁମେ ଯେ ଭଲ ବୋଲି ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମରିବା କଥା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଆଉ ବାରବା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆଜି ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ବାରବାଙ୍କ କଠିନ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ପଥର ଭଳି ହୃଦୟ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧୀ କି? କିନ୍ତୁ ସୈନିକମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାରବା, ସେ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଆଜି ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଲ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାରବାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ କାଲବରୀ ପାହାଡ଼କୁ, ସେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କିଏ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାରବା ଯେତେବେଳେ ସେ କାଲବରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ସୈନିକମାନେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଦିଶାୟ 53 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦରୁ ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କର ରୂପ କି ଶୋଭା ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଣର ଗୋଲାପ, ସେ ତଳଭୂମିର ଶ୍ଵସନ ପୁଷ୍ପ। ଯେପରି ବନବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ, ସେପରି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ, ଏ କଥା ପରମ ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେଦିନ ଆଉ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରତା ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 129 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କୃଷକମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ, ସେମାନେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଶିଆର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପ୍ରହାର ମରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ କରୋନା ଏ ପ୍ରକାର ବନାଯାଇଥିଲା, ସେ କରୋନାରେ ଲୁହାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ କରୋନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରାଯିବ, ଶରୀରରୁ ମାଂସ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଶିଆର ଭଳି ଟଣାଗଲା। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଏ, କୃଷକମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ, ସେମାନେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଶିଆର କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ହଳ ବୁଲାଇବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ କେମିତି ଶିଆର କାଟିକି ହଳ ବୁଲାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ସେ କୃଷକମାନେ ହଳ ବୁଲେଇଲା ଭଳି ହେଇଗଲା, କାରଣ କରୋନା ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା।
ତାଙ୍କର ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ସବୁ ଓହଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାବା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଏକ ବିକୃତ ରୂପ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ 3 ପଦ ଦେଖୁ ଇସାୟା 53, ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଓ ଶୋକ ପରିଚିତ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକତୁଲ୍ୟ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହିଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଗଣିଲୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବାରବା ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବାରବା। ସେଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ମରିନଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୋର ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମୋର ଶରୀର ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଲି। ତେଣୁ ସେଦିନ ବାରବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରୁଛୁ। ରୋମିଓ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଲେଖନ୍ତି 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 36 ପଦ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହେଉଅଛୁ। ଆମେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ ଆମେ ଉପବାସ କରିଥାଉ, ଆମେ ରୋଦନ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଦୁଃଖ କରିଥାଉ। ହୁଏତ କେତେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୁଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। କାରଣ ସେ ଯଦି ଆଜି ମରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ମୋ ପରି ପାପୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଢାଳିଦେଲେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୁଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି? ଆମମାନଙ୍କ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରୁଛୁ। ଗାଲାତୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା ମୋ ଠାରେ ଦୂର ଥାଉ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ଓ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିବି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଦର୍ପ କରୁଥିଲେ। କ୍ରୁଶ ଆମର ଦର୍ପ କରିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା? ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ,
आज आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस निकट में आम दर्प करवा गलाती 2:20 पदर लिखा जाए मु ख्रीष्ट सहित क्रूस हत होती मुझे जीवित नुहे मात्र ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अच्छा प्रेज द लॉर्ड से दिन प्रेरित पाउल कहले मु जीवित नुहे किंतु ख्रीष्ट मो मध्य जीवित आज कौन आम प्रत्येक एक कथा कहीपर कि प्रभु मु मृत किंतु तुम्हें मो मध्य जीवित मोर प्रिय मंडली आज कौन आम प्रत्येक पाप प्रति मृत हो कि जगतर समस्त अभिलाष प्रति आज कौन आम मृत हो कि चक्षुर अभिलाष शरीर अभिलाष प्रति कौन आज आम मृत हो कि जदि आम मृत हो तेरे आम साहस सहित कहीपर ख्रीष्ट मो मध्य जीवित अच्छा आज आम जीवन में अनेक दुर्बलता देखा जाए आमने अनेक समय अन्य मानकर समालोचना करिथाउ जो मुखरे आमने प्रभुकर गौरव प्रशंसा करूछु से मुख द्वारा आमने अन्य मानकु आमने गाली करिथाउ अन्य मानक विरुद्ध रे आमने कथा नै थाउ मोर प्रिय मंडली आज आमकर अवस्था कि प्रकार रही आज कौन वास्तव में आमने मृत हो कि आज आमने प्रत्येक से ख्रीष्ट सहित क्रूस मृत होबार आवश्यकता रही आमने पाप प्रति जदि मृत होगा तेरे वास्तव में प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मध्य जीवित हे तेणु ये क्रूसर कथा जो मैंने परित्राण प्राप्त होती से निमंते क्रूसर कथा ईश्वर शक्ति अटे किंतु जो मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानी ना से निमंते क्रूसर कथा मूर्खता मात्र से दिन बारबार निमंते वास्तव में क्रूसर कथा ईश्वर को शक्ति थिला किंतु जो मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूस टांगी देले प्रभु जीशु ख्रीष्ट को हत्या कले से निमंते क्रूसर कथा मूर्खता थिला तेणु मोर प्रिय मंडली यही प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस को आज आम स्मरण करूँ कारण जिते प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विधा मरागला से नीरव रहिले जिते प्रभु जीशु ख्रीष्ट को चापुड़ा मरागला से नीरव हो रहिले जिते छेप पकागला से समय से नीरव रहिले जिते करड़ा प्रहार करागला जिते बेत्राघात करागला जिते क्रूस को लदी दिगला से समय से कौन सी प्रत्युत्तर देले ना से नीरव हो रहिले जिते कष्टकरण करागला से समय से नीरव हो रहिले कारण जो मानक क्रूस हत्या करा से संपूर्ण उल्लंघन करा से क्रूस हत करा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विवस्त्र कर दिगला किंतु से नीरव हो रहिले कारण अनेक बाइबल विशारद मैंने एक कहती क्रूसर वजन प्राय 150 किलो वजन थिला आपण मैंने जानी 150 किलो वजन को आम जदि आम टेकिक नेबा केते कष्ट किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से दिन से 150 किलो वजन क्रूस को से बोईक नहीं गले करड़ा प्रहार कर माड़ मारुंट बेत्राघात कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट पढ़ुंट पुणी उठुंट से क्रूस को बोही नहीं जाऊँच से गर्व कंटार मुकुट पिंधे मस्तक पिंधे दिगला बाइबल विशेषज्ञ मैंने एक प्रकाश करती से प्रभु जीशु ख्रीष्ट कंटार मुकुटे प्राय 17 गोटी कंटा रही से कंटा को ए प्रकार से मुकुट बना जाइला से कंटा जो पिंधे दि से मुंड भितर से कंटाटा भेद करूँ आ मुंड भितर जिते से कंटाटा पशिब से मुंडरू रक्त धार धार हो झरी पड़ूला ए प्रकार कष्ट व जंत्रणा सहित प्रभु जीशु ख्रीष्ट से दिन से कथा को गले वर्षाघात करागला थका करागला परिहास करागला किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नीरव रहिले से कहीं नीरव रहिले जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट कि कथा कहवा मात्र के झड़ सुस्थिर होता जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट 4 दिन मृत लाजार को से जीवन प्रदान करते
जो प्रभु जीशुख्रीष्ट 5टी रोटी 2टी माछ को 5000 लोक मध्य से वितरण करते से प्रभु जीशुख्रीष्ट जितेबले से कृषि मृत्यु भोग करने को जाऊँगी से नीरव रोच पिला पचार तुम्हें कौन जिहुदी मान राजा आ से नीरव हो रही से कहते आपण तो कहते से कौन प्रत्युत्तर देना से बोधचक्य मेषतुल्य से नीरव समस्त सहीगले आम देखू प्रथम पितर 2 अध्याय तार 21 पदर 25 पद पर्यंत मुझे पढ़ुची एमते ही तुम्हें मैंने आहत हो कारण तुम्हें मैंने जपरी कृष्णकर पदचिन्ह दे गमन कर से तुम्भ मान निमंते दुख भोग कर तुम्भ मान गोटे आदर्श देखाई दे जाई से कौन सी पाप कले नहीं कि मुखरे कौन सी छल कथा नथिला से निंदा पाइबा समय फेरी निंदा कले नहीं दुख भोग करने समय प्रतिहिंसा करने को भय देखाइले नहीं किंतु न्याय विचारकर्ता हस्तरे समस्त विषय समर्पण कले आम्भे माने जेपरी पाप प्रति मृत होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू एथिपाई से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आम्भ मानकर समस्त पाप बहन कले ताहांको प्रहार रे तुम्भे माने सुस्थ होयछ प्रेज द लॉर्ड से आमाको निमंते से पापी स्वरूप हेले आ से क्रूस रे मृत्युवरण करबा द्वारा आमने से प्रहारित होगा द्वारा आज आमने सुस्थ होइछु मोर प्रिय मंडली से प्रभु जीशुख्रीष्ट से दिन नीरव रहिले कारण प्रभु जीशुख्रीष्ट से मृत्यु पूर्व जीत पर्वत को से जाई से प्रार्थना करुछंती जीत पर्वत रे आ से कहउछंती पिता ए पान पात्र मो ठारू खुंचेई दियो किंतु मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा सफल हो आ से पान पात्र कौन थिला मोर प्रिय मंडली ए मृत्यु रूपक पान पात्र को जेहेतु प्रभु जीशुख्रीष्ट संपूर्ण ईश्वर एवं संपूर्ण मनुष्य मध्य थिले जेहेतु से संपूर्ण मनुष्य थिले से जानिबा को पाउछंती जे मते मृत्यु रूपक जंत्रणा को भोग करबा को हेबो तेणु से मनुष्य भाव से पिता निकट प्रार्थना करुछंती पिता जदि संभव हुए ए पान पात्र मो ठारू बुझे दियो किंतु प्रभु ईश्वर से पान पात्र घुचेले नहीं कारण से पान पात्र प्रभु जीशुख्रीष्ट को पीबार आवश्यकता रही आ फिलिपियो 2 अध्याय आम देखू से प्रभु जीशुख्रीष्ट क्रूस मृत्यु पर्यंत से पितांकर आज्ञा कहले जद्वारा से ताहांकु सर्वोत्कृष्ट नाम दे अछंती ताहांको नाम समस्त नाम अपेक्षा उत्कृष्टतर नाम प्रभु तांकु दे अछंती मोर प्रिय मंडली से ईश्वर हेले से मनुष्य रूपे से दास रूप धारण कले से आपना को अवनत कले क्रूस मृत्यु पर्यंत पितांकर आज्ञा बनाइले आज मध्य आम जदि चिंता करबा आम जीवन रे ए पान पात्र सदृश विभिन्न विषय गुड़िक अच्छे अनेक समय आम प्रार्थना कर प्रभु मो जीवन रे एते दुख कहीं प्रभु मो जीवन रे एते समस्या कहीं प्रभु मो जीवन रू ए समस्या कहीं खुची जाऊ नहीं किंतु मोर प्रिय मंडली जदि ताहा पान पात्र होइथिबो तेबे आपन ताहा पीबा को पड़िबो ही पड़िबो कारण वाक्य लिखा जाए जदि सरिष दाना परि तुम मानकर विश्वास थाए तेबे तुमे माने जदि ए पर्वत को जाई समुद्र रे पड़ बोली कहले ताहा जाई पड़िबो पर्वत मध्ये स्थानांतरित होई पारिबो किंतु ए पर्वत मध्य आमर जीवन रूप विभिन्न समस्या बुझे थाए कारण केतेक समस्या समाधान प्रभु दे था किंतु केतेक समस्या समाधान आमर आसी न थाए से समय मध्य माने विचलित होबा नहीं कारण ताहांको अनुग्रह आमन निमंते यथेष्ट कारण प्रेरित पाउल आमने देखू 2 कोरिन्थियो तार 12 अध्याय 7 रु 9 पद पर्यंत जदि आमने पढ़ू सेठारे आमने देखिबा को पाऊ तेणु मुझेपरी अतिशय गर्वी न हुए एथिपाई मते प्रहार करबा पई मोहर शरीर रे शैतान रो दूत स्वरूप गोटे कंटक दिया गला
हाँ जेपरी मु अतिशय गर्वी न हुए एथिपाई ताहा दियागला जेपरी ताहा मो ठारू दूर हुए सेथिपाई मु प्रभु को से विषय 3 थर विनती कली से दिन प्रेरित पाउल को एक कंटक दियागला आ ताहा से कंटक होउची प्रेरित पाउल को शरीर रे एक रोग रहिथिला उदर समस्या तांकर थिला आ से सुस्थता निमंते प्रभु को निकट रे 3 थर से प्रार्थना कले किंतु प्रभु तांको उत्तर देउछंती आम्भर अनुग्रह तुम्ह निमंते यथेष्ट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणु मोर प्रिय मंडली जदि आपण मानक जीवन रे आपण मानक परिवार रे किसी जदि समस्या रहिछि तबे आपण माने भावंतु नाही प्रभु आपनक संग रे नाहंती बोली समस्या होय तो थाई पारे किंतु प्रभु को उपस्थिति आमान को निमंते यथेष्ट होते से दिन प्रेरित पाउल को प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुस्थता देले नाही सुस्थता प्रदान कले नाही किंतु से कहउछंती आम अनुग्रह तुम पई यथेष्ट हुए तो पर्वत हुए तो स्थानांतर हो पारे ए प्रकार समस्या मध्य थाई पारे जे समस्या कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट समाधान कर दे पारती किंतु ए प्रकार मध्य आमान को व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे मांडलिक जीवन रे ए प्रकार समस्या मध्य आमान को थाई पारे जे समस्या मध्य दे आमान को जीवा को हेबो कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले जे कि आपणार क्रूस घेनी मोहर अनुगमन न करे से मोहर योग्य नुहे तेणु मोर प्रिय मंडली आज आम तो ख्रीष्ट को क्रूस को आम बहन कर किंतु आपणा क्रूस घेनी आम ख्रीष्टर अनुगामी हेबार आवश्यकता रही तेज आम निमंते योग्य विवेचित हो पार आम जदि आपणा क्रूस घेनी प्रभुकर अनुगामी हेबा नाही तेबे आमने रेप्चरिया माने जाई परिबा नाही तेणु मोर प्रिय मंडली प्रभु यीशु ख्रीष्ट आगमन जे सन्निकट अटे तांको आगमन रे जीवा पई आज कोन आमने प्रस्तुत अटुकी हमर दैनन्दिन जीवन रे आमने एक प्रस्तुतिर जीवन काटिबा कारण ख्रिस्टियन जीवन एक दौड़र जीवन अटे आमने प्रतिदिन प्रभु सहित गमनागमन कर आवश्यकता रही तेणु मोर प्रिय मंडली ये स्वर्गराज्यर निगूढ़ तत्व हुए तो जगतर समस्त लोक मैंने बुझीपारती ना किंतु प्रभु से निगूढ़ तत्व बुझापी आम को शक्ति प्रदान कर देखा 2 कोरिन्थियो 4 अध्याय तार 4 पदर लिखा जाए ईश्वर प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहां गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी यही प्रकार लोकों प्रति प्रकाशित न हुए एथिनिमते यही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करियछि आज जगतपति शैतान जगतर लोक मानकर अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को अंध कर देई अछि तेणु से माने क्रूसर शक्ति को से माने बुझी पारु नाहंती से मानक निकट रे क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु आम जिते जन परित्राण प्राप्त होइछु आम निमंते क्रूसर कथा ईश्वर शक्ति अटे आज क्रूस को अनेक लोक मैंने गोटे क्रूसर चेन भाव में पिंधुंट गोटे क्रूसर रिंग बनई अनेक पिंधुंट क्रूस एक गहना नुहे मोर प्रिय मंडल क्रूस को नहीं गहना भाव में व्यवहार करुँच किंतु क्रूस वास्तव में ईश्वर शक्ति अटे आई शक्ति आम जीवन में प्रकाशित होबार आवश्यकता रही कारण आज जगतर अनेक लोक मानकर ज्ञान चक्षु को शैतान अंध कर जद्वारा से माने क्रूसर कथा को से माने क्रूसर शक्ति को से माने आज बुझी पारु ना तेणु मोर प्रिय मंडली प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निष्पाप थे निकट कौन पाप नाला आ प्रकार निष्पाप व्यक्ति क्रूसरे मृत्युवरण करने द्वारा से आसी आम उद्धार कर कारण जिते समग्र जगतर पाप को सी आपणा बही नहीं जाऊँगी से चतुर्थ बाणी रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए प्रकार कहते एली एली लामा सबक्तानी अर्थात हे मोहर ईश्वर तुम्हें मते कहीं परित्याग कल कारण अल्प समय पिता ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनै पारना कारण समस्त जगतर पाप भार को सी आपणा ऊपर से जिते नहीं जाऊँगी प्रभु यीशु ख्रीष्ट
और से समय पिता ईश्वर किसी समय देखी पार ना तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते हे ईश्वर तुम्हें मत कहीं परित्याग कर। अनेक समय आम भावी था कौन वास्तव में प्रभु कौन जीशु को परित्याग करते कि ना मोर प्रिय मंडली प्रभु जीशु से परित्याग करते किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट ये जगतर समस्त पाप जिते बहन करके नहीं गले से पाप को पिता ईश्वर देखिपारे ना तेणु किसी क्षण से परित्याग कर तेणु मोर प्रिय मंडली से प्रभु जीशु ख्रीष्टर से क्रूसीय जंत्रणा को आज आम स्मरण करने समय आज आपण अपना जीवन को आम परिवर्तन कर आवश्यकता रही। कलसीय 2 अध्याय तार 14-15 पद आम पढ़ा। पुणी विधि विधान आंभ मान विरुद्ध जो अभियोग पत्र थिला ताहा से लोप करी क्रूसरे टंगाई दे आंभ मानकर पथरु दूर कर दे अछंती। समस्त आधिपत्य और कर्तापणर अस्त्र शस्त्र छड़ाई प्रकाश रे सेमानक प्रदर्शन पूर्वक क्रूसरे विजय यात्रा करी अछंती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगतर शैतान समस्त आधिपत्य समस्त कर्तापण से अस्त्र शस्त्र से छड़ाई देइछंती एवं क्रूसरे से विजय यात्रा करी अछंती। तेणु ए क्रूसरे आमने आज तर्क कर आवश्यकता रही। क्रूस संबंध में आउ केतोटी पॉइंट आमने आलोचना करबा। आम विरुद्ध जो अभियोग पत्र थिला ताहा से क्रूसरे टंगई देले एवं से विजय यात्रा करी अछंती। तेणु मोर प्रिय मंडली आज आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट वास्तव में से क्रूसरे ही विजय यात्रा करिसंती। से जदि क्रूसरे मृत्युवरण कर आज जगत परित्राण पाई न था। कलसी 1 अध्याय तार 20 पद लिखा जाए पुणी ताहांको क्रूसर रक्तरे से शांति स्थापन करी ताहांको द्वारा आपणा सहित समस्त मिलन कराती। हाँ ताहांको द्वारा पृथ्वी व स्वर्ग स्थित समस्त विषय मिलन कराती। क्रूस द्वारा से शांति को स्थापन कर ओडिया बाइबल लिखा जाए शांति स्थापन कर किंतु आम जदि इंग्लिश बाइबल रे देखू सेठार लिखा जाए गॉड मेड पीस थ्रू द ब्लड ऑफ हिज क्रॉस बोली लिखा जाए। मेड अर्थात तैयारी करते से शांति को तैयारी कले से क्रूस मृत्युवरण करने द्वारा अपना समस्त रक्त छड़ाइबा द्वारा से शांति को निर्माण कले से शांति को तैयारी कले आउ से शांति आज आम प्रत्येक हृदय में बास कर आवश्यकता रही। मोर प्रिय मंडली आज कौन आम परिवार में आम कौन शांति रहीछु कि जदि शांति अच्छु तेरे वास्तव में प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम परिवार मध्य अच्छा। आज कौन मंडली मध्य आम शांति अच्छु कि आज जदि समाज को देखू आज पितामाता संतान मान सहित संपर्क ठीक नहीं। स्वामी स्त्री मध्य अशांति भरी रही। भाई भाई मध्य अशांति भरी रही। कहीं क्या क्षमा दे पारना। मोर प्रिय मंडली आज आम ख्रीस्टियन परिवार मानकर वास्तव चित्र जदि देखा आम जा आम कहीं क्या परस्पर को आम क्षमा दे पारुनु। केते दुखर विषय। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से क्रूसरे मृत्युवरण करने द्वारा से आज आम को से शांति देते। से कहते मोहर शांति मु तुम मान को देउछि। जगत जेपरी दिए सेपरी मु तुम मान को देउ नाही किंतु मोहर शांति ताहा मु तुम मान को देउछि। आ जेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हेले आ पुनरुत्थित होला परे मध्य ताहाक शिष्य माने जेते बेले एक रुद्ध कोठरी मध्य से माने प्रार्थना करथिले से समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मध्य उपस्थित होई मध्य कहउछंती तुम मानकर शांति हो। तेणु मोर प्रिय मंडली से क्रूसरे मृत्युवरण करने द्वारा से आज आम को शांति दे अछंती। हुए तो आम जीवन में अभाव थाईपे आम जीवन में समस्या थाईपे किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टर शांति जदि आम जीवन में अच्छी तेरे आम आनंद बास कर।
କାରଣ ଅଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜା ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ କି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ନାହୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସମୟ ଅଛି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର। ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାରକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଜି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ତେବେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ଯଦି ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜିହୁଦାର ଆତ୍ମା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କାରଣ ସେଦିନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜିହୁଦା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା, ସେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିନାହିଁ, ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଆସିଲା, ଅନୁତାପ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜିହୁଦାର ଜୀବନ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରି ନଥାଉ। କାରଣ ଯେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ଇ ସେ ଦୟା ପାଇବ, ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସେ ଅଧର୍ମକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ତେବେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୟା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି କେହି ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା କି? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ତ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଏହା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଉ। ସେଦିନ ଜିହୁଦା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ସେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଥାନ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କଲା ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ এই ଜିହୁଦାର ଆତ୍ମା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ପ୍ରକାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଆଜି କେଉଁ ଆଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି କି ପ୍ରକାର? ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରେମ ନାଁରେ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ
मृत्युवरण कले तेणु से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आज आम स्मरण करवा से क्रूसर शक्ति को आज आम स्मरण करवा कारण क्रूसरे से शांति स्थापन कर तेणु मोर प्रिय मंडली पुणी तृतीय आम देखा क्रूसरे से एकतार कर्म कले क्रूसरे से शत्रुता को विनाश कले एफिसीय मंडली को प्रेरित पाउल पत्र 2 अध्याय तार 13 पद रु 16 पद पर्यंत जदि आम पढ़ू से देखा पाऊ से शत्रुता को विनाश कले मु 13 पद रु तक पढ़ुची किंतु पूर्वे दूर रे थिलो जे तुम्हे माने एबे ख्रीष्ट यीशु ठारे ताहांक रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ कारण पुरातन नियम को जदि आम देखू आते बेले से पाप क्षमा निमंते याजक समग्र इस्राएल लोक मान पाप क्षमा निमंते एक गोवत्स एक मेषवत्स को से बलि रूपे उत्सर्ग करते किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मृत्युवरण करने द्वारा से दिन मंदिर वस्त्र विच्छेद हो गला आम सीधा सड़क प्रभु यीशु ख्रीष्ट निकट को आज आम जापरु आमको याजकों द्वारा पाप क्षमा निमंते याजकों निकट को जाते लोक मैंने से याजकों वर्तमान आवश्यकता पड़ूना कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मेष सदृश से आपणार रक्त को से उत्सर्ग कले से बलि स्वरूप उत्सर्गीकृत हेले जो द्वारा आम निकटवर्ती होइछु 14 पद लिखा जाए कारण से तो आंभ मानक शांति से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राचीर भग्न कर उभय को एक करियछंती पुणी विधि विधान युक्त आज्ञामूलक व्यवस्था को आपना शरीर में रहित करियछंती जेपरि से शांति स्थापन करी उभय को आपना ठारे जड़े नुआ लोक स्वरूप सृष्टि करती आ क्रूस द्वारा शत्रुता विनाश करी तद्वारा उभय को एक शरीर स्वरूप गठन करी ईश्वर सहित मिलित करती आ दूर रे थिलो जे तुम्हे माने पुणी निकट रे थिले जे से माने उभय निकट रे से आसी शांतिर सुसमाचार प्रचार कले प्रेज द लॉर्ड ख्रीष्ट रे मोर प्रिय मंडली से क्रूस द्वारा से शत्रुता को विनाश करियछंती गलाती 3 अध्याय तार 14 पद लिखा जाए एथिपाई कृष्ण आंभ मानक निमंते अभिशप्त होई व्यवस्थार अभिशाप आम मूल्य दे मुक्त कले कारण लेखा अच्छी जे कहीं खुंटरे टंगा जाए से अभिशप्त प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निजे अभिशप्त हेले आम आशीर्वाद करने कारण जे क्रूसरे टंगा जाए से अभिशप्त बोली वाक्य लिखा जाए और से अभिशप्त हेले आम अभिशाप मुक्त करने तेणु मोर प्रिय मंडली से क्रूस को आज आम स्मरण करूँ आम गीत गाँलु अनाथरे क्रूस झुलुची शरीर से क्रूस को टी आज आम अनेवा कारण जिते आम निरुपाय थिलु से समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम निमंते क्रूसरे हत हेले रोमियो तार 5 अध्याय 6-10 पद जी आम देखू से लिखा जाए 6 पदरे कारण जिते आम निरुपाय थिलु सेते ख्रीष्ट उपयुक्त समय अधार्मिक मानक निमंते मृत्यु भोग कले धार्मिक लोक निमंते प्राय कहीं मृत्यु भोग करना उत्तम लोक निमंते अबा कहीं प्राण देवाक साहस करें किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय सुधा ख्रीष्ट जे आम निमंते मृत्यु भोग कले से ईश्वर आंभ मान प्रति अपना प्रेम सप्रमाण करुछंती अतएव यह आहरी सुनिश्चित जे आम्भे माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वर क्रोधरु रक्षा पाइबा कारण आमे माने शत्रु थिबा समय जदि ईश्वर सहित ताहांक पुत्र द्वारा मिलित हेलु ताहले यह अधिक सुनिश्चित जे आम्भे माने मिलित होई ताहांक जीवन द्वारा परित्राण पाइबा प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय मंडली ताहांक रक्त द्वारा आज आमने धार्मिक गणित होइछु वाक्य लिखा जाए धार्मिक कहीं ना ना जड़े सुधा ना किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आपणार रक्त द्वारा आम से क्रय कर
से कहते तुम्हें विशेष मूल्य किणा जाइछ तेणु तुम्हें निजे निजर नुह। आज आम प्रत्येक हूँ ख्रीष्टर आ सी आपण रक्त द्वारा आम प्रयोग करी से आज आमको धार्मिक बोली गणना कर। हालेलुया। आज आम जेते जन प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण कर आम प्रत्येक को सी आज धार्मिक बोली गणना कर आनंद विषय कौन हो पाए मोर प्रिय मंडली। तेणु से प्रभु यीशु ख्रीष्टर क्रूस को आज आम स्मरण करवा। जदि पुरातन नियम को आज आम देखू पुरातन नियम जदि छाया तेज नूतन नियम हूँ एक वास्तव चित्र अटे। पुरातन नियम केतेक छाया संक्षिप्त कहना चाहूँगी। कारण पुरातन नियम हूँ छाया सदृश एवं नूतन नियम हूँ वास्तव चित्र अटे। यात्रा तार 15 अध्याय जदि आपण माने अध्ययन करेंगे 22 पदर तौक से लिखा जाए मारारे जितेबाला इस्राएल माने उपस्थित होउछंती मारार जल तिक्त थिला से माने तिक्त थिला अर्थात से मारार जल जदि से माने पान करेंगे से माने मृत्युवरण करेंगे। तामाने मारार जल एते विषाक्त थिला जे ताहा केही आ पान करि पारु नथिले। तेणु लोक माने इस्राएल लोक माने से माने मौसम निकट को आसुछंती एवं से माने कहउछंती तुम्हें सदा प्रभु निकट रे आम पई प्रार्थना करो आमने जल पान करि पारु नाहु। कारण से माने जदि से मारार जल पान करिवे तेबे मृत्यु सुनिश्चित। मारार जल रे तिक्तता भरी रहिथिला सेठी विषाक्त भरी रहिथिला किंतु सेतेबेले मोसा प्रभु निकट रे प्रार्थना कले आ प्रभु ताको एक कष्ट देले आ से कष्ट जेतेबेले मोसा जल मध्यरे पकईले आ से जल मिष्ट होला। प्रेज द लॉर्ड। आ से कष्ट होची से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को क्रूसर निदर्शन स्वरूप। कारण क्रूस रे ख्रीष्ट मृत्युवरण करने द्वारा आज आम जीवन पाइछु। से दिन इस्राएल लोक माने से तिक्त जल को जदि पान करते मृत्युवरण करते सेठारे मृत्यु सुनिश्चित थिला। किंतु जेतेबेले से काष्ठ को जल मध्य मशा पकईले से जल मिष्ट होला एवं इस्राएल लोक माने से जल पान कले जद्वारा से जीवन बंचीगला। तेणु मोर प्रिय मंडली प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मृत्युवरण करने द्वारा आज आम जीवन बंची जाइए। आम जदि भी मरवा जागतिक भाव आम पार्थिव शरीर मृत्युवरण कर आम पुनरुत्थित होगा जेहेतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से तृतीय दिवस से पुनरुत्थित होती। से शास्त्र अनुसार मृत्युवरण कले से शास्त्र अनुसार कबरस्थ होले एवं से शास्त्र अनुसार पुनरुत्थित होती। आज आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवित। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेणु पुणी आ गोटे विषय आम देखा यात्रा तार 12 अध्याय जितेबाला आम देखा पाऊँ आते निष्ठार पर्व समय सदा प्रभु इस्राएल लोक मान से कहते आ तुम्हें गोटे मेष शावक को बध कर से मेष शावकर रक्त जो गृहर बाजुबंधरे जो गृहर कपाड़ी बाजुबंध और कपाड़ी उपरे से मेष शावकर रक्त थी से गृहर लोक मैंने बंचीजे से संहारक दूत आघात करेंगे ना। आ मिश्र देश को जितेबाला संहारक दूत आघात करने जाऊँगी से समय इस्राएल लोक मैंने एक निर्दोष मेष शावक को से माने नेउछंती एवं मेष शावकर रक्त को मेष शावक को बध करुछंती आ मेष शावकर रक्त को से द्वार बाजुबंधुर लगाउछंती आ जे मानक द्वार रे से रक्तर छिटा थिला से मेष शावकर रक्त थिला से गृहर लोक माने बंची जाउछंती। से गृहर लोक मानकु संहारक दूत आघात करूनांती आ से रक्त होची प्रभु यीशु ख्रीष्टकर रक्तर निदर्शन स्वरूप। पुणी आ गोटे विषय आम देखा गणना तार 21 अध्याय
8 नंबर पदर लिखा जाए कारण इस्राएल माने जेतेबेले मूसा विरुद्ध बचसा कर सदाप्रभु विरुद्ध से कथा कहते से समय सदाप्रभु क्रोध प्रज्वलित होउछि एवं सदाप्रभु एक दाहक सर्प इस्राएल मान निकट को प्रेरण करुछंती आउ से दाहक सर्प जेतेबेले इस्राएल लोक मान को आघात करुछि आउ से लोक माने मृत्युवरण करुछंती आउ सेतेबेले प्रभु से दाहक सर्प प्रेरण कले लोक माने पोक माछि परि मरिबा को लागिले आउ से समय लोक माने क्रंदन कले आउ 21 अध्याय गणना 21 तार 7 पद लिखा जाए एथिनि मध्ये लोक माने मूसा निकट को आसी कहले आमे माने पाप कलु कारण आमे माने सदाप्रभु को विषय रे व कुंभ विरुद्ध रे कथा कहियछु सदाप्रभु निकट रे प्रार्थना करो जेपरि से आम मान निकटरू एई सर्प मान को दूर करिवे तेनु मूसा लोक मान निमंते प्रार्थना कले तेबे सदाप्रभु मूसा कहले तुम्हे गोटे दाहक सर्प निर्माण करी पताका दंड उपरे रख तमिरे सर्पद्रष्ट प्रत्येक लोक ताहा प्रति अनाइले बंचिब मोर प्रिय मंडली से दिन मूसा प्रभु कहले तुम्हें एक पताका दंड रे तुम्हें गोटे सर्प को निर्माण कर आ सर्प को रख आ जो लोक मान सर्प दंशन कर से लोक मैंने जदि से पताका से सर्प को जदि देखिए पताका दंड उपरे सर्प को जदि देखिए से माने उद्धार पाइबे आ मूसा मध्य से प्रकार निश्चय कले से लोक मान से पितल द्रव्य को से संग्रह कले ताकू तरलाइले एवं एक बड़ सर्प को से निर्माण कले से सर्प को से पताका दंड उपरे रखिले कारण लिखा जाए इस्राएल लोक मान संख्या प्राय 6 लाख रु अधिक अनेक बाइबल विशारद मान कथा कहती प्राय इस्राएल माने हुए तो 25 लाख कि 30 लाख लोक होते आते लक्ष लोक मैंने किए क्यों स्थान में रही थे से पताका दंड एक लंबा पताका दंड उपर एक सर्प को निर्माण कर रखिले जो स्थान में से सर्प दंशन कला से माने जदि से पताका दंड को दृष्टिपात कले से जीवन बंची जाऊला तेणु जहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय 14 पद लिखा जाए मूसा जे प्रकार सर्प को ऊर्ध्व को उठाइले मनुष्य पुत्र मध्य से प्रकार ऊर्ध्व को उठा जीवे 14 पद पढ़ा पुणी मूसा जे प्रकार प्रांतर रे सर्प को ऊर्ध्व को उठाइले मनुष्य पुत्र अवश्य से ही प्रकार ऊर्ध्व को उठा जीवे मोर प्रिय मंडली से दिन इस्राएल माने से सर्प रे कौन सी शक्ति नथिला किंतु लोक मान बाध्यतार ही शक्ति थिला जो लोक माने से मूसा को आज्ञार बाध्य होतिले एवं से सर्प को दृष्टिपात करथिले से मानक जीवन बंची जाउथिला किंतु वर्तमान से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को क्रूस को जो माने दृष्टिपात करेंगे से मानक जीवन बंची जीव तेणु मोर प्रिय मंडली विनाश प्राप्त होता लोक मान प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु परित्राण प्राप्त होता मान प्रति ताहा ईश्वर शक्ति अटे हूँ तो जगतर अन्य लोक मैंने से सर्प को देखी से माने थटा परिहास करेंगे किंतु इस्राएल लोक मान पचारे से तार वास्तव कथा से कहींपारे कारण जो मैंने सर्प से दंशन करते से सर्प को दृष्टिपात कले से जीवन बंचीगला तेणु मोर प्रिय मंडली आज जगत जो मैंने से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को क्रूस को दृष्टिपात करेंगे से माने मृत्युवरण करेंगे नहीं से माने अनंत जीवन अधिकारी हेबे पुणी आ गोटे विषय आम देखा जीवशय पुस्तक 2 अध्याय जदि आम देखू राहाब बेश्या कथा सेठारे लिखा जाए आते राहाब बेश्या से 2 जन चोर मान को निज गृह से आश्रय दौरान से दिन ठारू राहाब जापारे परमेश्वर को लोक मैंने मो गृह को आसी लुचेले
एवं सेमानक प्रति से दया कले सेमानक लुचे किस बाहर को से छात्र सेमानक बाहर करे देले आउ एई कथा निमते प्रभु तांको उपरे संतुष्ट होले आउ जे दिन राहाबंको गृह को से दुई जन चोर गले से दिन ठारू राहाब से बेश्यावृत्ति कला नहीं तार जीवन में परिवर्तन आसिला तार समस्त स्वभाव परिवर्तन हो गला मोर प्रिय मंडली आ से दिन से चोर मैंने कहले तुम्हें तुम झरकार गोटे सिंदूर वर्णर डोरी तुम्हें बांध तेरे तुम गृह उद्धार पाइब आते जिरीह नगर को प्रभु ध्वंस करने को जाऊँगी आई समय राहाब तार प्रियजन मान तार आत्मीय स्वजन लोक मान निज गृह मध्य से आश्रय देउछि एवं जेते लोक राहाबर गृह मध्य थिले से लोक माने से माने उद्धार पाइबे आ सिंदूर डोरी वर्ण वस्त्र जो से झरकार झुलई देले ताहा होछि प्रभु यीशु कृष्ण को रक्तर निदर्शन स्वरूप से दिन राहाब जीवन में परिवर्तन आसला तार स्थान बदली गला से बेश्यावृत्ति कलानी तार प्रोफेशन बदली गला तार जीविका बदली गला तार नाम बदली गला तार कर्म बदलिला तार मूल्य मध्य बदलिला राहाबर कथा जदि आमे देखु प्रभु यीशु कृष्ण को वंशावली रे राहाबर नाम आसुछि प्रेज द लॉर्ड गोटे नष्ट चरित्र तीन जन महिला मान ना प्रभु यीशु कृष्ण को वंशावली रे आसुछि जड़े है तामर जड़े है राहाब आउ जड़े होछि बत्सेबा किंतु राहाब जेतेबेले से चोर मान को आश्रय देला तार परवर्ती मुहूर्त में राहाब जीवन परिवर्तन होला एवं धन्य से सलमान रो जीवन जे कि राहाब को विवाह कला हुए तो गोटे पेशिया को विवाह करिया पई केही पसंद करि न थांती किंतु धन्य से सलमान जे कि जिहुदा वंशर थिला से राहाब को विवाह कला एवं राहाब वंश रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म लाभ करथंती आमे जदि माथ्यू लिखित सुसमाचार तार एक अध्याय देखु सेठारे राहाबंको ना सेई अनेक नारी मानक ना सेठारे लिखा जाए 5 जन नारी मानक ना प्रभु यीशु कृष्ण को वंशावली रे आसुछि मोर प्रिय मंडली से दिन से प्रभु यीशु कृष्ण को रक्तर निदर्शन स्वरूप से सिंदूर वर्णर डोरी राहाब का परिवार रे बांधिला अर्थात तार जीवन रे से अनुताप कला से आउ बेश्यावृत्ति कला नहीं एवं प्रभु को से भय कला जद्वारा तार जीवन परिवर्तन है से जनकर स्त्री हो पारा से गोटे परिवार बहु हो पारा ताकू लोक मैंने सम्मान देले समाज रे गोटे बेश्यार कौन सम्मान नथिला किंतु जेतेबेले राहाब से प्रभुकर परिचय पाइला से दिन ठारू तार जीवन में संपूर्ण परिवर्तन है तेणु मोर प्रिय मंडली जदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट वास्तव में आम जीवन मध्य राजत्व करेंगे आम जीवन आम संपूर्ण रूपे परिवर्तन हो पुणी आ गोटे विषय मैंने देखिए सारे जाऊँगी द्वितीय राजावली 2 अध्याय तार 20-21 पदर लिखा जाए जिरीह नगर जल मृत्यु रही आ समय इलिसाई भविष्य वक्ता से जल मध्य जितेबले लवण पकड़े से जल मिश्र होगा लगे आ से जल मृत्युजनक थिला फलनाशक थिला से जल में कौन चाष कार्य हो नाला आतेबले इलिसाई भविष्य वक्ता से जल मध्य लवण पकड़े ताहा मिश्र है एवं से जल द्वारा फल उत्पादन हो पारा से नगर में सेठारे मृत्यु थिला किंतु प्रभु दासों द्वारा सेठारे जीवन राजत्व कला तेणु मोर प्रिय मंडली पुणी द्वितीय राजावली 4 अध्याय तार 40-41 पदर मध्य लिखा जाए खंडारे मृत्यु थिला बोली आ जे मुझे सब एक्सप्लेन करने जाऊनी आपण मैंने जानी ना पढ़े पर जितेबाला इलिसाई भविष्य वक्ता मैदा खंडारे पकाउछंती ताहा मिश्र है आने समस्ते ताहा भोजन कले तेणु मोर प्रिय मंडली आज जगत को जदि आम देखू जगतर चतुर्पार्श्व मृत्यु घेरी रही किंतु मृत्युर उद्धारकर्ता मान प्रभु यीशु ख्रीष्ट
जे कि मृत्यु को जय करी मृत्यु दिवस रे पुनरुत्थित हेले से आज मध्य जीवित से आज आपण को मते से आशीर्वाद करिया पाई चाहती से आपण को मते आज से पवित्र करिया पाई चाहती किंतु आज आमाने कौन प्रस्तुत अटुकी मोर प्रिय मंडली से क्रूस कथा को आज आम स्मरण करवा कारण से आम को पुत्रोत्तर अधिकार देवाई से दास रूप धारण कले से आम को धार्मिक गणना करने से पापी स्वरूप हेले से आम को आशीर्वाद करने से निजे अभिशप्त हेले आम को उन्नति देवाई से अवनत हेले आम को जीवन देवाई से मृत्युवरण कले आम को सुस्थ करने से प्रभावित हेले आम को धनवान करने से निर्धन हेले तेणु मोर प्रिय मंडली से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आज आम स्मरण करवा आज कौन वास्तव में आमने पाप प्रति मृत अटू कि आमने जदि पाप प्रति मृत होगा तेरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम हृदय राजत्व करेंगे से वास्तव में आम हृदय राजा हे तेणु वास्तव में यही शुभ शुक्रवार केवल उपवास करी आम रहा वर्ष को थोड़े से कथा नुहे यही शुभ शुक्रवार आमको ये संवाद दे आम प्रतिदिन ख्रीष्ट सहित आम गमनागमन करूँ आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित आम दैनंदिन जीवन में गमनागमन कर आवश्यकता रही आम प्रभु को भय कर आवश्यकता रही कारण सदा प्रभु विषय को भय मंदता प्रति घृणा अटे आम मंद विषय को घृणा करी ख्रीष्ट प्रति ख्रीष्ट प्रेम आम आसक्त हो रही आवश्यकता रही सी आम को एत प्रेम कले आपणर प्राण देले मोर प्रिय मंडली आज आम प्रत्येक निज निज जीवन को ये प्रश्न आम करवा आम कौन वास्तव में प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आज प्रेम करुचु कि आम मंडली मध्य को आसी आम गीत गाई था जीशु मु तुमको प्रेम करे केवल तुमको ही प्रेम करे किंतु आम जीवन में जो पापर स्वभाव रही आम परित्याग करूँ आम हिंसा कपट अंतकरण को आम छाड़ी पारूँ मोर प्रिय मंडली ये प्रश्न मो आपण समस्त आज कौन आम जीशु को प्रेम करुचु जहन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 9 पद लिखा जाए तुम्हें माने मोहर प्रेम स्थिर हो रुह आज कौन ख्रीष्ट प्रेम आज आम स्थिर हो रही कि मोर प्रिय मंडली जदि आम ख्रीष्ट प्रेम स्थिर हो रही तेरे बहुत भल कथा आ ख्रीष्ट प्रेम स्थिर रही चेष्टा करवा कारण से प्रथम आम प्रेम कले से प्रथम आम मनोनीत कले आम कौन योग्यता नाला से समय से आम प्रेम कले तापर आम परिचय पाई तेणु से ख्रीष्ट प्रति वास्तव प्रेम कौन आज आम जीवन रही कि जदि आम ख्रीष्ट को प्रेम करुचु आम क्या घृणा करना आम क्या ईर्ष्या करना आम क्या विपक्ष समालोचना करना आम क्या विरुद्ध जापरना तेणु मोर प्रिय मंडली प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते मुझे तुम मान प्रेम करी तुम्हें मैंने से परस्पर को प्रेम कर एवं मोहर प्रेम स्थिर हो रही था आज आम से प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रेम स्थिर रही चेष्टा करूँ तेरे प्रभु आम प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद करेंगे प्रभु यह वाक्य आलोचन आम प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ आमेन आसतु आमने अल्प समय चक्षु बंद करवा प्रार्थना करवा धन्यवाद दूसरी मंगलमय स्वर्ग पिता तुम वाक्य द्वारा तुम्हें आम को कथा कहल प्रभु तुम्हें धन्यवाद पाओ तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें प्रशंसित हुआ कारण विनाश प्राप्त होता लोक मान प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु आम प्रति ताहा तुमर शक्ति अटे प्रभु हाँ प्रभु तुमर शक्ति आम जीवन मध्य प्रकाशित हो तुम से प्रेम आम जीवन में प्रकाशित हो प्रभु तुम प्रेम स्थिर रही तुम्हें आम प्रत्येक को साहाय्य कर एठार आम जिते जन तुम वाक्य श्रवण कर प्रभु तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर राजा तुम्हें से आम निमंते क्रूस से शांति स्थापन कर बापा
से शांति आम प्रत्येक जीवन में तुम्हें प्रदान करो प्रभु आम जपरी आम दैनंदिन जीवन में आम पारिवारिक जीवन में आम शांति बसवास कर प्रभु तुम्हें दया कर दया सागर आम परिवार मध्य आम मंडली मध्य अशांति न रहू प्रभु तुम शांति आम प्रत्येक हृदय रहू बापा प्रार्थना कर प्रभु ए मंडली प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर हाँ प्रभु प्रत्येक जीवन को तुम निकट समर्पण कर बापा प्रत्येक जीवन को तुम्हें अधिकार कर बापा प्रत्येक हृदय तुम्हें बास कर प्रभु प्रत्येक जेपरी आपण आपण हृदय तुमको स्थान देवे तुम्हें दया कर तुम्हें अजिष्टता आम प्रत्येक जेपरी साहस सहित कहीपर ख्रीष्ट मो मध्य जीवित से प्रकार दया अनुभूति तुम्हें आम प्रत्येक प्रति कर प्रभु मंडलीर समस्त चिंतार भार तुम्हें नियो प्रत्येक परिवार आवश्यकता तुम्हें जगे दियो जो मैंने असुस्थतार अच्छा प्रभु तुम्हें तुमरी वाक्य पठाई तुम्हें से सुस्थता प्रदान कर कारण तुम प्रहार में आम सुस्थ होचु ईश्वराजा तुम्हें आम को दया कर तुम्हें अनुग्रह कर प्रार्थना श्रवण करी तुमरी आगमन पर्यंत आम जमी तुम गुण विश्वस्त रही प्रभु तुम्हें दया कर कारण तुम्हें आम प्रति विश्वस्त अट प्रभु तेणु तुम निकट विश्वस्त होगापाई तुम्हें आम प्रत्येक को साहाय्य कर प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रियतम प्रभु जीशु नाम प्रार्थना मांगुची आमेन।